कुछ ऐसी आदतें जिन्हें हम डेली रूटीन में अपनाकर अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, और ये आदतें बहुत ही छोटी छोटी हैं। तो चले आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कम बैक माय चैनल। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद हमें अपना बेड एक बार बनाना चाहिए अच्छे से। उसके पिलो वगैरह और जो भी बेडशीट है उसको अच्छे से झाड़ के बिछाना चाहिए, जिससे कि हमारा बेड एकदम नीट एंड क्लीन लगे। और बेड के ठीक होने से ही हमारे घर का आधा काम लगभग ऐसा लगता है जैसे कि हो गया, और रूम हमारा ऑर्गेनाइज सा ही लगता है। डेली बेसिस पे तो हम अपने घर की बेडशीट या बेड की बेडशीट चेंज नहीं कर पाते हैं। लगभग हमें 2 से 3 दिन या 1 वीक भी लग जाता है, लेकिन हम उसको डेली बेडशीट को हटा के झाड़ के अच्छे से उसको टकिंग कर सकते हैं। तो अगर आप डेली बेडशीट नहीं चेंज कर रहे हैं पर उसको अच्छे से लगा रहे हैं, तब भी आपकी बेडशीट और बेड एकदम नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो ये देखिए, मैंने बेडशीट लगा दी है और अब मैं इस पे लगा दूंगी अपने पिलो वगैरह, कुशन वगैरह, और साथ में मैं इस पे एक लगा दूंगी सोफ़ा थ्रो, जिससे कि बेड में एक अच्छा सा लुक निकल कर आएगा और बेड हमारा नीट एंड क्लीन लगेगा और तैयार रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। तो सुबह में तो हम सभी अपने बेड को बनाते ही हैं। अगर उसी तरह हम अपने बेड को दिन में एक बार और बना दें, दोपहर के वक्त या शाम के वक्त, तो हमारा बेड हमेशा नीट एंड क्लीन लगेगा और कभी भी मैसी नहीं दिखेगा। बच्चे होते हैं घर में तो वो तो खेलते हैं कूदते हैं, इसलिए बेडशीट वगैरह बिगड़ जाती है। फिर हम लोग सोचते हैं कि अरे सुबह तो किया ही था, अब क्या करना। तो ऐसा नहीं सोचना है हमें, और हमें अपने बेड को दिन में लगभग 2 दफ़ा तो अच्छे से बनाना ही है, जिससे कि हमारा बेड हमेशा ऑर्गेनाइज और अच्छा लगेगा, मैसी मैसी नहीं लगेगा, उस पे सामान बिखरा हुआ नहीं लगेगा। तो ये देखें, बेड मैंने बना दिया है, एकदम अच्छे से टकिंग कर दी है उसकी। कुशन, पिलो, सोफ़ा थ्रो जो भी था मेरे पास वो मैंने इस पे रख दिया है। तो देखें बेड का कितना अच्छे से एकदम लुक निकल कर आया है। स्टेप की तरफ, हम अपनी किचन को डेली नाइट में तो क्लीन करते ही हैं, गैस स्टोव को, लेकिन साथ के साथ हमें मॉर्निंग में कुछ भी बनाने से पहले एक बार उस पर एक वाइप ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि रात भर में पता नहीं कोई चींटी, कॉकरोच वगैरह कुछ आया हो। तो इसलिए अगर हम मॉर्निंग में कुछ भी बनाने से पहले, स्टार्टिंग अपनी खाने की करने से पहले, अगर हम अपने गैस स्टोव पे एक वाइप्स मार लेंगे तो हमारा किचन एकदम क्लीन हो जाएगा, और साथ के साथ हमें भी ऐसा लगेगा कि नहीं, सब कुछ हमने अपने हाथ से एकदम किया है और सब कुछ ठीक है, क्लीन है एकदम। तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में कुछ भी बनाने से पहले आप लोग एक बार अपनी किचन में और गैस स्टोव पर, काउंटर टॉप पर एक वाइप्स ज़रूर मार लें। हमें डेली बेसिस पर अपने घर के जितने भी मिरर वगैरह हैं, ड्रेसिंग टेबल के, बाथरूम के जो भी मिरर हैं, हमें उन मिरर को डेली बेसिस पे साफ़ करना चाहिए, क्योंकि उन पे पानी की छींटें वगैरह आ जाती हैं तो मिरर एकदम गंदा सा लगता है। तो डेली बेसिस पे हमें अपने मिरर पे भी एक वाइप्स ज़रूर लगाना चाहिए, और ये काम सिर्फ हार्डली 2 से 3 मिनट के होते हैं, और 2 से 3 मिनट में ही हमारे घर की ये छोटी छोटी चीज़ें एकदम क्लीन भी रहेंगी और साथ के साथ हमारा घर ऑर्गेनाइज भी रहेगा। अगर हम ये आदतें अपने डेली बेसिस पर ले आएँ अपने अंदर, तो हमारा घर हमेशा क्लीन रहने वाला है। बर्तनों को धोने के बाद हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है। बर्तन अगर 5 से 10 मिनट में ही सूख जाते हैं तो उन पे हमें एक बार वाइप्स लगा के और उन्हें उन्हीं की जगह पर प्लेस कर देना है। हम दिन में लगभग 2 से 3 बार खाना बनता है घर में, और ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, तो 3 बार खाना बनता है। तीनों टाइम में बर्तन होते हैं, धुलते हैं। तो अगर हम उन्हें ऐसे ही बास्केट में इकट्ठा करते रहेंगे तो बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाएंगे और फिर वो मैसी मैसी से लगेंगे। तो इसलिए हमें बर्तनों को तुरंत के तुरंत वाइप्स मार के और उन्हें उन्हीं की जगह पर रख देना है, जिससे कि हमारी किचन एकदम नीट एंड क्लीन लगेगी। बर्तनों को ना रखने पर बास्केट हमारी भर जाती है और वही बास्केट फिर बेकार लगने लगती है।
बर्तनों के साथ साथ ही हमें डेली बेसिस पर अपनी बास्केट को भी सबसे पहले वॉश करना चाहिए और उसके बाद बर्तनों को। तो मैंने अपने सारे बर्तनों को वाइप्स कर दिया था और उसके बाद उन्हें उनकी जगह पर प्लेस कर दिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। डेली बेसिस पर हमें अपने फ्रिज पे भी एक वाइप ज़रूर मारना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम खाना बनाते वक्त फ्रिज को काफ़ी दफ़ा खोलते हैं, पानी के लिए खोलते हैं और कुछ भी हमें वेजिटेबल्स वगैरह रखनी होती है या निकालनी होती है, तो फ्रिज पे हमारे कभी साफ़ हाथ भी होते हैं और कभी गंदे भी होते हैं। तो फ्रिज हमारा गंदा हो जाता है, इसलिए हमें फ्रिज पे डेली बेसिस पर एक वाइप्स ज़रूर मारना चाहिए, जिससे कि फ्रिज पे गंदगी इकट्ठी ना हो। और साथ के साथ हमें फ्रिज के ऊपर भी एक वाइप ज़रूर मारना चाहिए। जो भी हमारा सामान रखा है उसको उठा के अच्छे से हमें क्लीन करना चाहिए। इससे हमारा फ्रिज एकदम क्लीन दिखेगा भी और साथ के साथ इस पे कोई भी डस्ट वगैरह नहीं होगी। अगर हम इसी को वीक में एक बार या मंथली एक बार इसको क्लीन करेंगे तो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे और चिकनाई वगैरह, गंदे हाथों के निशान काफ़ी ज़्यादा लग जाएंगे। तो ये आदत भी हमें अपनी डेली हैबिट्स में ज़रूर लाना चाहिए। नेक्स्ट है, हमें अपनी ड्रेसिंग टेबल को डेली बेसिस पर ज़रूर क्लीन करना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ अपना मेकअप वगैरह होता है, कॉम्ब होता है, सब कुछ करते हैं। इसलिए एक बार हमें अपनी ड्रेसिंग टेबल को भी, जो भी सामान है उस पे हमें एक वाइप ज़रूर लगाएं और साथ के साथ उसको एकदम क्लीन कर दें। तो ये देखें, मेरा जो भी सामान था वो मैंने अपना सारा हटा के पिलो कवर को अच्छे से झाड़ के उसी पे लगा दिया है। दोबारा मैंने अपनी टेबल साफ़ करके और उसके बाद मेरे पास जो भी सामान है, डेकोरेटिव्स है और ड्रेसिंग टेबल का जो भी मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने इस पे सारा रख दिया है। तो देखें मेरी ड्रेसिंग टेबल कितनी एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है और साथ के साथ ऑर्गेनाइज भी है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। डेली बेसिस पर हमारे घर के जो भी शूज़ चप्पल यूज़ होते हैं हमें उनको उन्हीं की जगह पर रखना चाहिए। उसके अलावा एक और आदत है कि हमें अपने घर की धुलाई या पोंछा लगाते वक्त उसमें डिटॉल या फिर फ़िनाइल का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। आप लाइज़ॉल एक ढक्कन लगा सकते हैं या कुछ भी जो आपके पास हो आप उसको ज़रूर डालकर इस्तेमाल करें। अगर नहीं है आपके पास कुछ भी तो आप थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर भी डाल सकते हैं, जिससे कि फ़र्श वगैरह की जो भी गंदगी होती है वो सारी अच्छे से साफ़ हो जाएगी और फ़र्श एक क्लीन हो जाएगा और साथ के साथ जो भी जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया होंगे वो भी हट जाएंगे। तो ये आदतें हमें डेली बेसिस पर अपने अंदर ज़रूर लानी चाहिए, जिससे कि हमारा घर नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज रहने वाला है। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा।